हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ टैरो मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हेलो लिब्रास, ये वीडियो आप लोगों के लिए है फॉर द मंथ ऑफ February 24। सो यहाँ हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका फरवरी का महीना कैसे लेने रहने वाला है, खासकर आपकी लव और रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैरो कार्ड्स पिक करके रखे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ मेजर इवेंट्स भी निकाले जाएंगे और आपके लिए गाइडेंस रहेगी। सो लेट्स रीड कि लिब्रास आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे लिब्रास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में तो मतलब या इससे पहले या पास्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि पास्ट में तो काफ़ी चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में सही रही होंगी। शायद जो अनमैरिड हैं या जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मुझे लगता है शायद उन लोगों ने एक सीन क्रिएट कर लिया होगा कि नाउ वी आर रेडी टू गेट मैरिड। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन, है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा इंस्टिंक्ट हो रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने ऐसा कुछ यहाँ पे बॉन्डिंग आपकी काफ़ी अच्छी रही होगी। और रिलेशनशिप की बात करें, जो मैरिड हैं रिलेशनशिप में है और उनके लिए यहाँ पे बोलूँगी कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ठीक चल रही थी पास्ट में। बट अब बात करें फेब्रुअरी मंथ में, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत सारा बर्डन आप लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ग्रो करे। बट मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप इतने बर्डनड हो, या मुझे लग रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है या आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं आपके ऊपर, चाहे वो आपकी फैमिली से हो या आपकी वर्क प्लेस से हो। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप यहाँ पे बर्डन रहने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं और कोई टेंशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके कमिंग मंथ में, जो कि अभी फरवरी चल रहा है, ऑनगोइंग मंथ है। नेक्स्ट बात करें 4 ऑफ कप्स की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपके पास पोटेंशियल पार्टनर भी है ना। और यहाँ पे जो सिंगर्स हैं, यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं, पोटेंशियल पार्टनर दे रहे हैं, उनका लव्ड वन, उनका सोलमेट। बट वो ऐसा लग रहा है कि किसी पास्ट को लेके या पास्ट इवेंट को लेके अभी बस ऐसे हैंड्स अपने फोल्ड करके बैठे हैं कि हमें तो नहीं करना, हमें तो नहीं चाहिए। ठीक है, जो रिलेशनशिप में है उनका भी यही है कि चीज़ें उन्हें उनके पास हैं। वो सिचुएशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में इवेंट हो चुके होंगे, अभी भी, या आपका जो दिल है वो बिल्कुल एकदम रेडी नहीं हुआ कि या हम चीज़ों को सही करें या उस तरीके से आगे बढ़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि शायद यहाँ पे फाइनेंशियली आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है, या इस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, स्टेबल नहीं है, या डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। थोड़ा नेगेटिविटी भी दिख रही है, थॉट्स काफ़ी कहूँ यहाँ पे है नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सही है मेरे लिए, क्या मुझे इसमें रहना चाहिए या मेरा इसमें फ्यूचर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर जस्टिस कार्ड का कार्ड आता है जो कि रिवर्स में है। देन दैट टेल्स कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चले कि वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपके साथ फेयर नहीं है, या फेयर तरीके से रिलेशनशिप को नहीं निभा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जस्टिस उल्टा है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको पता है कि यूनिवर्स यहाँ पे सब ठीक करता है। तो अगर दिख रहा है वैसे, यहाँ पे संभावना हो सकती है कि थोड़ा बिट्रे करे, इग्नोर करे यहाँ पे आपको। ठीक है, आपको लगे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ फेयर नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है।
नेक्स्ट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप घबराए हुए लग रहे हैं, है ना? या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डर वाली फीलिंग है, मतलब किसी चीज़ एक स्टेप फॉरवर्ड लेने को मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों किसी भी एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, है ना? सिंगल्स की बात करूँ, सिंगल्स तो बिल्कुल ही घबराए हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे कि अब तो मतलब अब आगे स्टेप लेना ही नहीं है ना? यहाँ पे थोड़ी टेंस सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे वॉन्स है तो मतलब जो आपके कार्ड्स आए हैं ना लिब्रा, वो बेसिकली हैं कि अभी के जो इवेंट रीसेंट इवेंट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि वॉन्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी थोड़ा नेगेटिव होने वाले हो, हेडेक्स आपको यहाँ पे मतलब हो सकता है आपको हेडेक हो सकता है, बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना? तो प्लीज़ अपने थॉट्स को थोड़ा क्लियर करते चलिए और सोचिए और गलत डिसीजन मत लीजिए, ठीक है? सारे चीज़ों को अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कीजिए और फिर कोई आप जाके डिसीजन लीजिए। सो ओवर एंड ऑल एनर्जी देखूँ तो काफ़ी कोल्ड एनर्जी है, ठंडी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में वो फन नहीं है, वो एक स्पार्क नहीं है जो यहाँ पे मुझे खोता हुआ आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है लिब्राज, ठीक है? सो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके जो मेजर इवेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मेजर इवेंट्स देखिए यहाँ पे ना कार्ड्स भी रिलेट कर रहे हैं आपके सिचुएशन से, जिस तरीके से अभी आप टेंस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, चीज़ें आपको भगवान दे रहा है बट आप करना नहीं चाह रहे हो, है ना? मुझे लग रहा है कि शायद आपको अभी आप जिनके साथ हैं, खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली अगर हम बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई और भी अप्रोच कर रहा है या करेगा, बट आप एग्री नहीं करोगे, ठीक है? और जो सिंगल्स हैं, प्लीज़ अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपको आगे से प्रपोज़ल आता है, तो प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके बारे में सोचिए और कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है? ओके। सो यहाँ पे लिब्राज देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो कार्ड था यहाँ पे था ग्रास हॉपर का, जो कहता है सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। जैसे मैंने बोला, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपसे चीट किया है ना? चीज़ें यहाँ पे सही नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा केयरफुल होके अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, राइट? उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो आपके बिजनेस में खासकर मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन बिजनेस, कि कोई आपके साथ चालाकी कर सकता है, ठीक है? आपको धोखा दे सकता है। और आगे बात करते हैं और कार्ड्स की, जैसे यहाँ पे कैमल का कार्ड आता है, तो आप अपनी सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। सो घबराने की बात नहीं है, गारंटीड सक्सेस भी यहाँ पे आपको मिलेगी। देखिए स्टार का कार्ड है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि शायद अगस्त मंथ में कोई मेजर इवेंट हो जाए आपके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ये है जो टाइम आपका है ना फेब्रुअरी मंथ का, यहाँ पे है कि ना आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। जो भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली मतलब आप बाहर आएंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड ये हो सकता है। यहाँ पे आप मुझे थोड़ा ना, आप जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे आपके लिए थोड़े मुझे मनी मैटर्स, यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, क्योंकि ना देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया आपके लिए। तो यहाँ पे शायद आप लोग थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं मनी मैटर्स से रिलेटेड।
बट एट द एंड यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि स्टार का कार्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप काफ़ी थॉटफुल होने वाले हैं इस महीने में, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। चीज़ों को बहुत बहुत ही सोच समझ के करेंगे, डिसीजन जो भी आपको लेना है वो यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे मुझे कोई फाइनेंसेस गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो कैसे गेन रहेंगे, या तो इनहेरिटेंस मिल सकता है आपको, मतलब अपने अपने दादाओं की ज़मीन, इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, मिल सकती है, या आप कोई ऐसी आप कोई लॉटरी जीत सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मुझे कहीं से मनी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आइए देखते हैं और गाइडेंस लेते हैं, स्पेशली क्योंकि ये रीडिंग आपके मनी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है अपने रिलेशनशिप को सही से आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए फॉर लिब्रास। दिस रीडिंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ February 24। देखिए यहाँ पे ना आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। सबसे पहले जो भी आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, यहाँ पे उसका आपको फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है। या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ चीज़ें बहुत सुंदर हो सकती हैं, बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। देखिए ट्रांसफॉर्म का कार्ड आया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गाइडेंस कार्ड्स दिए जा रहे हैं, गाइडेंस दी जा रही है आपको। तो जो भी आपके अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स हैं, चीज़ें रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रही, चीटिंग कर रहा है, कर रही है, क्या बात है, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को, सेपरेटेड हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, कम्युनिकेशन गैप आ जाए आप लोगों में। तो यहाँ पे मुझे आप एक दोबारा नई स्टार्टिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पर कब करेंगे, जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे और कॉन्शियसली आप यहाँ पे सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियस का कार्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है और अपने आप से पूछना है, और उस ईश्वर का नाम लेके ही अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना है। So this is all about Libras for your love and relationship for the month of February 24. I hope you like my video. Thanks for watching it. Till then, bye bye. Take care. See you in the next video.